Hi everyone. Two important things. Today I'm recording this video just because I don't want that anyone who is following me should miss this opportunity. Because in this month, three times we are unlocking the portal of 777. That is tomorrow, 7th of July, and then 16th of July and 25th of July. These dates are very auspicious. Also, the month of Shravan is going to start from midnight of 11th, or you can say 12th of July. And this is the month of introspection, going through the spiritual processes, because in this month we don't do any new sign-ups like marriage, engagement, housewarming. All these things are not happening. I will explain in my next video. It is a very interesting topic, why we don't do all such things, and why we are ritual is made like that we are so aligned with the spiritual processes in all these 4 months. I'll explain it. You are going to like it, but please listen this video, please watch this video till the end, because I'm going to tell you how to manifest your the most desired thing in this time, and how to align with your manifestation journey, and also how to connect with your spiritual journey. And one more important information, that many people is just requesting me to upload the video on Hindi, sorry. So in this video I'm trying to balance both of the language, and pardon me if anything goes wrong in my speaking, so you can understand. So कल जो 7th ऑफ जुलाई है, ठीक है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। सिर्फ 7th ऑफ जुलाई ही नहीं, हमारे लिए 16th ऑफ जुलाई एंड 25th ऑफ जुलाई। ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई का मंथ ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सावन मंथ भी इस टाइम में स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। जो नहीं करते हैं, दे मस्ट स्टार्ट डूइंग द मंडे फास्ट। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू और टू इंक्लूड इन योर डेली लाइफ। आप मंडे का फास्ट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्पिरिचुअल गोल एंड अलाइनमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अब बात करते हैं कि 777 की जो एनर्जी है, जो 777 हमें दिख रही है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारी लाइफ अलाइन हो, हमारी एनर्जीज अलाइन हो। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, और मैं बता दूँ ये वीडियो सबके लिए है। तो इसके लिए आपको चाहिए कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, नोट कर लो अगर आपको चाहिए तो। पहली चीज़ आपको चाहिए 21 कॉइन्स। कोई भी कॉइन हो सकता है, कॉइन 1 2 3 सॉरी 1 2 5 10 20, कोई भी कॉइन हो सकता है। समटाइम्स जब मेरे पास कॉइन अवेलेबल नहीं होते हैं तो मैं 21 10 के जो नोट होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें चाहिए थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स, थोड़ा सा ब्लैक सेसमे सीड्स एंड थोड़ा सा येलो मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, हमें धनिए का बीज, काला वाला तिल और पीले सरसों, ये 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं और जो येलो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को हमारे लाइफ में लाते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ अलाइनमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के लिए हमेशा से इन 2 सीड्स को बहुत ऑस्पिशियस माना गया है, राइट। और जो ब्लैक सेसमे सीड्स हैं ये हमारी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को दूर रखती हैं और हमें प्रोटेक्शन तो देती ही देती हैं। ठीक है, साथ में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो राहु एनर्जी इज़ ऑन अप टू 18th मंथ, लाइक नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक राहु की एनर्जी है। तो इस टाइम पे इस तरह के सीड की जो मिक्सचर है वो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि राहु इज़ ऑल अबाउट मेटेरियलिस्टिक गोल, राइट। सो ये अलाइनमेंट आपको बहुत अच्छा देती है। अब आपको करना क्या है, आपको एक कांच का बाउल लेना है, शीशे का बाउल लेना है। उस बाउल में इन सारे सीड्स को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रख लेना है। ठीक है, कल
और इसी में आप या अलग बाउल में आप कॉइन्स ले सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही बाउल को रख के आप अपना जो रेगुलर पूजा करते हैं कल आप करेंगे। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे बहुत पसंद आ रही है वो ये है कि कल मंडे भी है ना, 7th of July एंड देन मंडे। तो डेफिनेटली जो हमारे प्रोटेक्टर हैं, जो अभी जिनकी पूजा होती है, जिनके लिए ये मंथ इतना ऑस्पिशियस माना गया है, उनकी पूजा होती है, वो एक्टिव है अभी पूरी तरीके से, उनका स्पेशल मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस टाइम पे प्लीज़ इस चीज़ को मिस आउट मत करना, ठीक है। तो आप ये 2 बाउल लेके अपने मंदिर में बैठोगे, नॉर्मल पूजा करना है आपको, इसके लिए कोई कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पूजा करना है। और साथ में आपको चाहिए होगा एक डायरी या एक पेज और एक पेन, रेड कलर का पेन, ठीक है। आपको 7 चीज़ें लिखनी हैं उस पेन एंड पेपर पे। वो आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके फिनांसेस से रिलेटेड और आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी से रिलेटेड, ठीक है। इन सब का मिक्सचर 7 जो प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो आप लिख सकते हो। जैसे आपका जॉब, अगर आप कहीं जॉब अच्छा या पैकेज अच्छा देखना चाह रहे हो तो आप उसमें मेंशन कर दे सकते हो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव रिसीव्ड 10 lakh पैकेज पर एनम इन दिस कंपनी, आई हैव गॉट द ऑफर लेटर, एनीथिंग रिलेटेड विद योर अफर्मेशन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अब हमारी जो फिनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो चुके हैं एंड आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन माई लाइफ। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ अफर्मेशन टू ब्रिंग। सो 7 ऐसे अफर्मेशंस आपको लिखने हैं जो आपके गोल के साथ अलाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पेपर उस बाउल के नीचे रख देना है एंड जस्ट मेडिटेट फॉर 10 to 15 minutes while thinking that you are getting aligned with your goal, ठीक है। आपको ये सोचते हुए मेडिटेशन करना है कंप्लीट फोकस के साथ कि हाउ यू आर फीलिंग। आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, अपने फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि जब आपकी जो इश्यूज़ है थी वो जब सॉल्व हो रही हैं, जब आपकी फिनेंशियल इश्यूज़ सॉल्व हो गई हैं, जब आपको नया जॉब मिल गया है या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है, आपकी फैमिली में बहुत कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। 10-15 मिनट्स मैं रेकमेंड करूँगी, बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार आप जब सच में इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अलाइन होते हैं इन सब चीज़ों के साथ, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। हो सकता है आप 30 मिनट्स तक बैठे रह जाओ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो आपको 10-15 मिनट्स मिनिमम बैठना ही बैठना है, मेडिटेट करना है, फील दैट इमोशन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर आपने अभी तक जर्नलिंग स्टार्ट नहीं किया, आपको पता नहीं है कि कैसे फोकस करना है, तो आप मेडिटेशन पे बैठने के पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मसाज कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फोकसिंग ऑफ योर गोल, ठीक है। एंड ये मेडिटेशन करने के बाद आप जो अपना नॉर्मल पूजा करते हैं वो करने के बाद, ये मेडिटेशन करने के बाद आप उस बाउल को और उस पेपर को पूरे टाइम के लिए मंदिर में ही छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले डे आपने रिचुअल कर लिया, नेक्स्ट डे आपको करना क्या है कि आप इस बाउल से जिसमें आपने सीड्स रखे हैं, मिक्स है सारे सीड्स, इसमें से 7 छोटे छोटे पाउचेस बनाने हैं, ठीक है। छोटे छोटे पेपर में 7 जगह पे आपको इस बाउल रखना है, ठीक है। सॉरी, इस सीड्स को रखना है, कितना भी क्वांटिटी हो सकता है, और 7 जगह पे, 7 जगह पे अपने घर में कहीं भी इसको रख सकते हो आप, ठीक है। कहीं ऐसी जगह रखना जहाँ पे आप रेगुलर हाथ वाथ से टच ना कर रहे हो और लोगों को ज़्यादा दिखे नहीं, ठीक है। लेकिन अवॉइड कीजिएगा कि बेड के पास नहीं, जैसे टेबल के कॉर्नर में रख दिया, कबर्ड के कॉर्नर में रख दिया, अलमीरा के कॉर्नर में रख दिया। इस तरीके पे आप 7 जगह पे इसकी 7 छोटी छोटी पुड़िया बना के रख दीजिएगा। जब आप इसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाइएगा तो ध्यान रहे कि इसको वाइट पेपर या येलो पेपर में ही बनाइएगा, ठीक है। और प्लास्टिक का प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, कपड़े का भी यूज़ मत करना। आई विल रिकमेंड पेपर का यूज़ करो, दैट विल बी एनफ, दैट विल बी गुड। अगर आप इसकी एनर्जी को और एनहांस करना चाहते हैं तो उस पेपर पे आप अपने अफर्मेशंस लिख सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए कर रहे हैं तो एक कोड मैं बता रही हूँ, वो कोड उस पेपर पे ग्रीन पेन से ज़रूर लिखना, वो 7 पेपर पे लिख देना, ठीक है। 520741-808, ठीक है। ये कोड आप ज़रूर लिखिएगा, ये मनी मैनिफेस्टेशन के लिए मैजिकल कोड है। अगर मैं बता रही हूँ, सच में ट्रस्ट मी, इट इज़ अ मैजिकल कोड, ठीक है।
आप लिख के इसके साथ पुड़िया बना के कहीं कहीं 7 प्लेसेस पे रख दीजिएगा, ठीक है। अब जो कॉइन्स है, जो आपने 21 कॉइन्स लिया है या आपने जो 21 10 के नोट्स लिए हैं, जो भी लिया है, ठीक है, आपको क्या करना है ना, इसकी छोटी छोटी डोनेशंस करनी है फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। आप हर दिन 3 कॉइन लोगे, ठीक है। उस 3 कॉइन को मतलब आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। आप चॉकलेट दे दो बच्चों को, आप जैसे मंदिर जा रहे हो 2-3 केला ही खरीद लिया, किसी को दे दिया, purchase 1 apple and give it to people. Like, you can do a small donations also, and even if you want to add more, आप इस कॉइन्स में दूसरे कॉइन भी ऐड करके और भी पैसा ऐड करके आप डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी डोनेट करोगे इस 21 डेज़ में एक टाइम, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा डोनेशन करना है। मेक श्योर कि उस डोनेशन में आप उस कॉइन का यूज़ करोगे ही करोगे, ठीक है। डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है, बट उस कॉइन का यूज़ होना चाहिए। और हर दिन आपको 3 कॉइन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ऐसे करके आप 21 डेज़ तक आप उस कॉइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉरी 1 या 2, कोई भी एक 2 कॉइन आप यूज़ करना, बट 21 डेज़ तक आपको उस कॉइन को यूज़ करना है डोनेशन के लिए, ओके, क्लियर। अब क्या है, जब आप डोनेट कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, ठीक है। ये वाली सोच अगर आ रही है तो प्लीज़ उस टाइम पे आप डोनेशन मत करो। आपको डोनेशन ऐसा करना है कि वंस यू गिव समथिंग, गिव विद हैप्पीनेस, गिव विद लव, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड से थैंक यू, ठीक है। फील द थैंकफुलनेस विद इन योर सेल्फ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना दिया है दैट आई एम एबल टू डोनेट दिस थिंग्स टुडे, ठीक है। आपने जब ये किया ना 21 दिनों तक, आपको खुद अच्छा लगने लगा, और ट्रस्ट मी, विद इन 7 डेज आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको विद इन 7 डेज कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में दिखेंगे। आफ्टर 21 डेज, 25 ऑफ जुलाई के बाद आप वो 7 प्लेसेस पे जो आपने चीट बना के रखी है सीड्स की, उसको निकालोगे, ठीक है। एंड देन यू कैन गिव इट टू एनी ऑफ द पार्क। कहीं पार्क में दे देना, कहीं खुले जगह पे दे देना जहाँ पे बर्ड्स उसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या कोरिएंडर सीड्स है दैट कैन जर्मिनेट ऑल्सो, मतलब कुछ भी किसी पार्क में आप रख देना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग 7 प्लेसेस पे, नहीं, आप कहीं एक छोटे से कॉर्नर में भी रख सकते हो, या इफ़ यू वांट यू कैन स्प्रेड इट लाइक दैट ऑल्सो। आप ऐसे करके ये 7 की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है अफर्मेशंस की। अगर हर दिन आप अफर्मेशंस नहीं लिख सकते, बहुत सारे लोग होते हैं जो हर दिन अफर्मेशंस नहीं लिख सकते, तो इन दैट सिनेरियो आप 7 अफर्मेशन जो फर्स्ट डे पे लिखे हो, उस अफर्मेशन को आपको रोज़ रात में पढ़ना है। इतना तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है पेपर देख के पढ़ने की। तो उस पेपर को आप अपने साइड फोल्ड करके अपने बेड के पास बिल्कुल नीचे जहाँ पे आपका सर रखते हो वहाँ पे रख देना, और उस चीज़ को आप रोज़ सोने के पहले और उठने के बाद और दोपहर में एक बार अपने हाथ को पहले रब करोगे। रब करने के बाद यू कीप योर हैंड लाइक दिस एंड जस्ट स्टार्ट सेइंग, ठीक है। जो भी अफर्मेशन आपने उस पर लिखा है वो आपको कंटिन्यू 21 डेज़ तक रिपीट करने हैं। 3 टाइम्स रिपीट करनी है। पहला सोने के पहले, दूसरा उठने के तुरंत बाद, और तीसरा दोपहर में। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस टाइम पे ये चीज़ करते हुए पूरे 21 डेज़ के लिए, जब आप इस एनर्जी से अलाइन होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। कोशिश करना जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो कोई भी आपको ना देखे, कोई भी आपका कितना भी क्लोज हो, आपके घर में वाइफ, हस्बैंड, मम्मी, पापा, कोई भी हो, ना ही देखे तो बेहतर है। अगर देख भी ले तो प्लीज़ टेल देम कि वो आपको उस टाइम पे इंटरवेन ना करे, आपको टोके नहीं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस एनर्जी से अलाइन हो रहे हो तो एक चीज़ को हमेशा अवॉइड करना, किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है, किसी के बारे में नेगेटिव बात सुनना भी नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी है, बुराई सुनना भी नहीं है, किसी से जेलसी या कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि अगर जिस दिन भी आपने थोड़ा सा भी ये मिस्टेक किया, उस दिन आपकी सारी मेहनत बैक टू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। एनर्जीज़ हमेशा तभी काम करती हैं जब आप उनके साथ लंबे टाइम तक अलाइन रहते हो, ठीक है। अगर आप फ्लक्चुएट करते रहोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव के बीच में, तो आप एक कन्फ्यूज़न का साइन दे रहे हो यूनिवर्स को, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके।
सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट लाने वाली हैं। ये मैं आपको तब बता रही हूँ जब मैं लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली कर रही हूँ, और ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम 888 के पोर्टल में एंटर करेंगे। एंड यू नो 888 का जो पोर्टल होता है वो हमेशा ही हमारे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और इनफिनाइट सोर्स ऑफ मनी को इंडिकेट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पोर्टल में एंटर करने के पहले अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की अलाइनमेंट, अपनी एनर्जी की अलाइनमेंट को आप मेंटेन कर पाएँ, और उस अलाइनमेंट के साथ आप जब स्ट्रॉन्गली 888 के पोर्टल में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए कितना बेस्ट रिजल्ट यूनिवर्स ला रहा है। ठीक है, आई होप ये मैसेज आप सभी तक पहुंचेगी। और अगर आपको लग रहा है कि कोई है जिसको आप शेयर कर सकते हो, जो अपने लाइफ में कहीं किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इस एनर्जी के साथ अलाइन हो सकता है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो. You can ask them to come on my channel and watch, because I only share my own experiences and my own learning. So please करना मत भूलना. This is going to be very helpful for every one of you. Okay, take care, and if possible let me know into the comment कि कैसे आपने किया, और अगर कोई डाउट है तो भी you people know कि I reply to almost every of the comment. So just go and watch the video and send me the comments if you have any doubt. I will give you the answers, and yes, happy to see you soon. And very soon I'm going to upload one video about one major topic which you will not find anywhere on the internet, that is manifestation journey break. Okay, you need break, you need a space, and I'm going to explain everything in that video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे.